रियलिटी शो में खासकर चीज़ क्या होती है? खास एक ऐसी चीज़ होती है कि ऐसी-ऐसी साइट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन सेलिब्रिटीज़ की, जो कि बहुत ही बढ़िया भी होती है और बहुत ही वर्स्ट भी होती है। जिसे हम देख के बहुत ज़्यादा हेट भी करने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा किसी कंटेस्टेंट को, सेलिब्रिटी को प्यार भी करने लग जाते हैं। वैसे ही जो है लॉकअप सीज़न 2 में आप लोग शिल्पा शिंदे को भी देख रहे हैं। पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और श्रिया कार्ला को आप पसंद कर रही हैं या आप हेट कर रही हैं, उन दोनों के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि आज का गॉसिप जो है इन दोनों के बीच में जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर है। और मेरा गॉसिप भाई बहुत ही चटपटा सा तो हमेशा ही होता है, इसीलिए तो आप लोग यहाँ पर आते हैं कि हाँ भाई गॉसिप सुनने के लिए जाते हैं। हालांकि आप लोगों को मेरे गॉसिप कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिए। तो रियलिटी शो यानी कि पर्सनालिटी शो, तो पर्सनालिटी पता चलती है। श्रिया को बहुत ही ज़्यादा तीखी, करारी, लड़ाकी, ये सब चीज़ें नाम जो है वो दिए गए हैं। लड़ती रहती है, ये है, अलग रहती है। पर शिल्पा शिंदे को क्या बोला जाएगा और राम कपूर को क्या बोला जाएगा? उनको जो बोला जाएगा वो उनको बोला गया है, मैनिपुलेटिव है, एक स्क्रिप्ट वाला है, ये सब चीज़ें हैं और झूठी है, चमोला, सब लोगों को दिया गया है। पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ श्रिया के ऊपर होता है। तो जिन लोगों ने एक्चुअली में श्रिया को चुनना था उन लोगों ने चुन लिया एज अ पॉजिटिव वे में। अब देखिए कि कुछ चीज़ ऐसी हुई है क्या कोई ऐसी बड़ी चीज़ हुई है जिससे जो है शिल्पा शिंदे श्रिया की ये दोस्ती को जो है एकदम साइड में लगा दे, और कोई भी जब उसके पास आ रहा है उससे बात करने के लिए, हंसने के लिए, उसको कंफर्टेबल करने के लिए, उससे थोड़ी देर बात करने के बाद अचानक ही जो है उसको वो धक्का मार देती है। क्या ये एक्चुअली में आपको लग रहा है कि ये केमिकल लोचा है दिमाग का जो कि शिल्पा शिंदे के दिमाग में चल रहा है, या शिंदे जो है ये चीज़ जानबूझ के कर रही है? पर अगर ये जानबूझ के कर रही है, कैमरा में ये ऐसी डबल पर्सनालिटी जो कि दिखाई दे रही है, तो उसके लिए ये हार्मफुल है। बिकॉज ऐसे लोगों को, सॉरी फॉर दैट कि मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, पर ऐसे लोगों को पागल ही कहा जाता है। तो ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए, ना कि ऐसे रियलिटी शो में होना चाहिए। पर फिर भी जिस तरीके से पर्सनालिटी, देखिए श्रिया जैसे भी कुछ लोग हैं जो कि शिंदे को जो है ऐसा करने पे, उसकी किसी भी हरकत के ऊपर जो है कोई भी रिएक्ट नहीं करते, उनको बहुत ही ज़्यादा बेचारी लगती है। शिंदे बहुत ही ज़्यादा बेचारी लगती है। पर अगर वो वाकई में बेचारी है तो वो ऐसे माइंड गेम कैसे खेल सकती है? आप ये भी बात सोचिए कि जहाँ पर शिंदे को जब से ये चीज़ पता चली कि कार्ला शो बोला जा रहा है, श्रिया शो बोला जा रहा है, तब से उसने फ्लिप मार दिया। और कौन सी ऐसी बड़ी बात हुई? सिर्फ और सिर्फ वो वॉचेस का सीक्रेट का था। श्रिया ने बोला कि तूने मुझे क्यों नहीं बोला। उसने जो शिंदे के, अपूर्वा ने दिमाग में जो लोचा भरा, वो लोचा इतना ज़्यादा केमिकल लोचा हो गया कि उसके बाद जो है ये उसको एक्चुअली में बाहर ही नहीं निकाल पाई, ये अपनी दोस्त के ऊपर यकीन नहीं कर पाई, जबकि वो इतने ज़्यादा एफर्ट्स जो है इसको मनाने के लिए, इसके साथ बात करने के लिए इसके पास आई है, चॉकलेट्स दिए हैं। हर्षद तक ने, जो कि स्क्रिप्ट वर्क पे ही चलता है, उस तक ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि कुछ भी है कि भाई बंदी जो है बहुत केयर करती है। ये शिंदे जो है उसकी चॉकलेट चुराने के लिए आने वाली थी, पर ये अपने मतलब ये पावर के ऊपर भी इस बंदी ने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई मेरा कुछ भी हो सकता है, ये लोग नाराज़ हो सकते हैं। पर फिर भी जो है इसने पैम को भी चॉकलेट दे दी, शिंदे को भी जो है जाके चॉकलेट्स 2 दे के आई, कुछ लिख के आई है उसके लिए। फिर भी जो है इस बंदे को इतने सारे एफर्ट्स भी जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। सच में ये तो मतलब कि ऐसी वाली चीज़ हो गई कि हम आपको प्यार कर रहे हैं और आपको हमारी कदर ही नहीं, और फिर आपको जिस दिन हम छोड़ेंगे तब आपकी हम कदर नहीं करेंगे। पर वो चीज़ जो है, जब श्रिया ये टॉक्सिक रिलेशनशिप एक ऐसी दिखाई दे रही है जो कि बहुत सारे लोग एक्चुअली में फेस करते हैं, बट उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से पता नहीं क्यों जो है वो निकल नहीं पाते हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आती कि निकल नहीं पाते। हालांकि निकलते तो हैं, कभी ना कभी ज़रूर निकलते, पर कुछ लोग फंसे ही रह जाते, निकल ही नहीं पाते, उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। अब देखिए श्रिया जो है, जो कि बहुत सारी चीज़ें कर रही है,
तो ये बंदी इतनी ज़्यादा जेलस है, शिंदे इतना ज़्यादा दिमाग चला रही है। अगर श्रेया कार्ला शो बोला गया तो वरुण के बारे में भी बोला गया है, लैला के बारे में जो बोला गया है, इसीलिए वो लैला को इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ये स्टेटमेंट दे रही है कि तेरे में कैपेसिटी है जीतने की, तू ये कर, तू वो कर, क्यों दब रहा है, ये है वो है, तूने सही बोला, तूने कुछ भी गलत नहीं बोला, तू और दूसरों की भी सुन रही है, उनके साथ भी फाइट कर रही है। चमोला आ रही है तो चमोला के साथ हंस रही है, फिर एक ही वक्त में जो है मेरे से दूर रहो, मेरे से ये रहो वो रहो। क्यों भाई, क्यों ऐसा सब चीज़ें? बिकॉज आपको दिखना है, आपको शो को कंटेंट देना है, पर ऐसा कंटेंट देना है, इसीलिए तो जनता की जूरी ने आके बोल दिया कि आप मुद्दों के ऊपर स्टैंड लेती थी। बट यहाँ पर ये शिंदे कौन सी है जो कि खुद जो है मुद्दे बनाने के लिए लगी हुई है। राम का वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा, पर राम बहुत ज़्यादा दिमाग वाला था कि उसने जो है कि कहीं पे जाके कुछ नहीं किया और ढूंढ लिया और उसको सब कपड़े जो है वो मिल भी गए। पर शिंदे जो है मतलब कि ये पुराने वाले सिस्टम में होता कि हाँ भाई वो पुरानी वाली मूवीज़ है, उस मूवीज़ के हिसाब से जो है वो अब चल रही है। अब भाई ज़माना कोई और है, कुछ और मज़ेदार लेके आओ। तो जो श्रिया है वो बहुत ही बढ़िया कर रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। शिंदे बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है और सोच रही है शिंदे कि इसको मैं मतलब कि विक्टिम बन के इसको मैं गलत साबित कर दूं, पर नहीं भाई, जो इंसान सही होता है ना वो किसी की नज़र में गलत साबित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कभी गलत होता ही नहीं है, और अगर किसी की नज़र में वो गलत साबित होगा तो उस बंदे की नज़रें गलत होंगी, वो बंदा गलत नहीं होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।